दुश्मन समझता है कि बदन को मार दिया तो हम गालिब आ गए, यानी दुश्मन गालिब आ गए, हमने तो उनके बदन मार दिए। सवाल यह है कि बदन के मरने से नजरिया मरा? अगर बदन के मरने से नजरिया मर गया हो तो तुम कामयाब हुए, और अगर बदन के मरने से नजरिया और ताजा तर हो गया हो तो गालिब वही आया है जिसका बदन मारा है। 56वीं आयत में, माइदा की 56वीं आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन यतवल्लल्लाह, जिसने अल्लाह को अपना मौला मान लिया, तवज्जो है, जिसने अल्लाह को अपना मौला मान लिया, व रसूलुहु, और जिसने अल्लाह के रसूल को अपना मौला मान लिया, वल्लदीना आमनू, और वो साहिब ईमान जो नमाज कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है, उसे अपना मौला मान लिया, फ़इन्ना हिज़्बल्लाह, जान लो यही हिज़्बुल्लाह है। फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून, जान लो यही हिज़्बुल्लाह है, और हिज़्बुल्लाह हमेशा गालिब रहेगी, हिज़्बुल्लाह को हराने वाला कोई नहीं। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले। हिज़्बुल्लाह हमेशा गालिब रहने वाली अल्लाह की जमात, गालिब रहने वाली अल्लाह की जमात। हिज़्ब कहते हैं जमात को, हिज़्बुल्लाह यानी अल्लाह की जमात। ये हिज़्बुल्लाह यानी अल्लाह की जमात हर दौर में जीती है। ये जब कुरान ने कहा है ना हुमुल गालिबून, ये हमेशा गालिब रहेंगे। मौत किस चीज की मौत है? बदन की मौत मौत है या नजरिए की मौत मौत? बदन तो सबके मरने, कोई हेपेटाइटिस बी सी में मरेगा, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई दीवार से दब के मरेगा, कोई हार्ट फेलियर में मरेगा। कौन है जो दुनिया में हाबे हयात पी कर आया है? कोई दुनिया में हाबे हयात पी, जिस मुर्दे को हजरत ईसा ने ठोकर मार के जिंदा किया था, वो भी 20 साल के बाद मर गया था। एक जवान था जिसकी माँ उसकी याद में बहुत रोती थी, हजरत ईसा से देखा नहीं गया, उसकी माँ से कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर देता हूँ। तो हजरत ईसा ने उस मुर्दे को कब्र पे गए और उसको हजरत ने कहा कि कौम खड़े हो जा, बेइज़्निल्लाह खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया, वो भी 20 साल बाद मर गया। तो कोई भी आपे हयात पी कर नहीं आया। जिंदगी असल में नजरिए की जिंदगी है, नजरिए की जिंदगी असल जिंदगी है। और आप बताइए यजीद जीता या हुसैन जीते? इसलिए कि इमाम हुसैन के बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर सबसे ज्यादा इमाम हुसैन की तालीमात की तबलीग हुसैन मौला की शहादत के बाद हुई है। वो जो नजरिया हुसैन मौला ने दिया था, उसकी तबलीग इमाम हुसैन की शहादत के बाद हुई। एक कैंपस बने हुए हुसैनी यूनिवर्सिटी के, जैसे इमाम बारगाह कहते हैं, ये इमाम बारगाह इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी का कैंपस है। इस क्लास में बैठने वाला ये छोटा सा बच्चा भी है, वो डॉक्टर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो सियासतदान भी है, वो जमींदार भी है, वो ककड़ी का ठेला छोड़कर, वो टमाटर का ठेला छोड़कर जो मजलिस में आया है, वो भी हुसैन की मजलिस के अंदर हुसैन के मदरसे में आके बैठा है। और वो जो डबल PhD है डॉक्टर साहब, वो भी आकर जो बैठे हैं, वो इमाम हुसैन की क्लास में आके बैठे हैं। दुनिया में कहीं तालीमी निज़ाम ऐसा नहीं है जैसा हुसैनी यूनिवर्सिटी का तालीम है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये जो काउंसलर होते हैं, ये जो मैं इस वक्त खिताब कर रहा हूं, ये जब यूनिवर्सिटियों में और बड़े बड़े इदारों में जाके खिताब कर रहे होते हैं, बड़ा इनको कि भाई साहब फला मोटिवेशनल स्पीकर साहब आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है अभी? ये अभी मैं 1 घंटे से क्या कर रहा हूं? ये मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं है तो क्या? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और बुलंद सलवात मौला की जात। मगर उसके अंदर कुछ और नियत होती होगी, इसके अंदर नियत कुछ और होती है।